Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video you will practice of it. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप इट का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें 20 सेंटेंस है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, कब कब करना है और कैसे कैसे करना है। इट के क्या मीनिंग होते हैं, कब मीनिंग लिया जाएगा, कब मीनिंग नहीं लिया जाएगा, कब मीनिंगलेस होता है। ये सारी बातें मैंने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रैक्टिस करेंगे कि इट पे कुछ सेंटेंस हैं, 20 सेंटेंस हैं जिनका आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप पिछले वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा तो निश्चित है कि आपको इट के प्रयोग समझ में आ गए होंगे और ये जो 20 सेंटेंस आपके सामने है इसको आप आसानी से ट्रांसलेट भी कर ले जाएंगे, स्पीक भी कर ले जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये 20 सेंटेंस इट पर ही आधारित हैं, इट के ही प्रयोग हैं। यदि आप इट के वीडियो को देखे होंगे तो निश्चित है कि इसके आप ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रैक्टिस एक्सरसाइज और इसमें 20 सेंटेंस है जिनको बारी बारी से मैं आपको बताऊँगा कि ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, यह मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, यह मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इट का प्रयोग यह, ये, वह, वो के सेंस में यूज किया जाता है। तो वही है, यह मेरी ख्वाहिश है। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इट। सबसे पहले इट लगाएंगे, उसके बाद इज और उसके बाद माई ड्रीम। ठीक, इट इज़ माई ड्रीम। ठीक है, इट इज़ माई ड्रीम, यह मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने है, ये तुम्हारी सोच है। तो देखिए ये है, यहाँ था यह, यहाँ ये, तो यह रहे या ये, आप इट का यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप दिस दैट का यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर आप इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले आप लगाएंगे इट, उसके बाद लगाएंगे इज। इट इज़ योर, तुम्हारी सोच है तो लिखेंगे योर थिंकिंग। इट इज़ योर थिंकिंग। यहाँ आप दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज़ योर थिंकिंग या दिस इज़ माई ड्रीम। ठीक है, तो इट इज़ योर थिंकिंग या दिस इज़ योर थिंकिंग। जहाँ जहाँ आप दिस का यूज़ कर सकते हैं वहाँ वहाँ इट का यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस डियर फ्रेंड्स आपके सामने है, ये किसका पेन है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मालूम होगा सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं, किसका, तो लगाएंगे हुज। चूँकि पेन जो है नॉन लिविंग है इसलिए हुज का यूज करेंगे, लिविंग होता तो होम का यूज करते। उसके बाद पेन, ये है सिंगुलर है, इट सिंगुलर होता है, इसके साथ इज लगाएंगे, उसके बाद इट और फिर क्वेश्चन मार्क। हमेशा इट का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो हुज पेन इज इट। ठीक, दिस भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। तो देखिए था, वो यहाँ से आंसर, देखिए यहाँ यह, ये, यहाँ भी ये है, यहाँ वो है, तब भी यहाँ इट का यूज करेंगे तो लिखेंगे इट। था तो वाज का यूज करेंगे, वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ। वो मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम दिन था। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक, इस तरह से इट का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, तुम्हें देखे हुए मुझे 3 दिन हो गए। तो समय हो गया है या हो चुका है, या हो गया था या हो चुका है, हो गया था या हो चुका था, इसके लिए भी आप इट का यूज़ करेंगे। बट लेकिन यहाँ पर इट जो होगा इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। यहाँ इट एज अ डमी एम्पटी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इट का यूज करें, उसके बाद इसको देखिए हो गया है या हो गए हैं या हो चुका है, इसके लिए आप तुरंत लगाएंगे हैज़ बीन। इट हैज़ बीन 3 दिन हो गए तो 3 डेज। इट हैज़ बीन 3 डेज। कह रहा मुझे तो टू मी, इट हैज़ बीन 3 डेज टू मी। तुम्हें देखे हुए, देखिए देखे हुए, तो मैंने आपको बताया था उस इट के यूज में कि देखे हुए आए तो हैविंग प्लस V3 का यूज करो। तो हैविंग प्लस V3, देखना का इंग्लिश सी, उसका थर्ड फॉर्म सीन, और उसके बाद तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस देखेंगे,
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है मूवी देखते हुए। अब दोनों सेंटेंसों में अंतर समझिए। पहला सेंटेंस था देखे हुए और दूसरा है देखते हुए। तो ये हुए आएगा तो हैविंग प्लस भी थ्री, ते हुए आएगा तो केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। मूवी देखते हुए मुझे 15 मिनट हो गए, तो पहले 15 मिनट बनाइए तो लिखेंगे इट, उसके बाद हैज़, उसके बाद बीन, इट हैज़ बीन 15 मिनट्स, इट हैज़ बीन 15 मिनट्स मुझे, तो टू मी। मूवी देखते हुए तो क्या लगाएंगे, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी। ठीक, इस तरह से आपको करना है। इट हैज़ बीन 15 मिनट्स टू मी, मुझे 15 मिनट हो गए वॉचिंग मूवी। देखिए ते हुए आएगा तो भी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ये हुए आएगा देखे हुए, खाए हुए, पिए हुए, इस प्रकार से आएगा तो हैविंग प्लस भी थ्री का यूज करेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है। क्या आज सोमवार है? तो मैंने आपको बताया था डे दिन, डेट तारीख और मंथ महीने के लिए भी इट का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देखिए चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले इज, उसके बाद इट, उसके बाद देखिए सोमवार की इंग्लिश मंडे, फिर टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क, इज इट मंडे टुडे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, वहाँ ओले पड़ रहे थे। देखिए ओले है, मैंने आपको तीन वर्ड्स उस वीडियो लेक्चर में बताया था, रेन, हेल और स्नो। ये कहीं भी मिले तो आपको सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करना है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट, चूंकि पढ़ रहे थे तो वाज लगाएंगे वाज, और ओले पढ़ना तो हेल, उसमें आईएनजी लगा देंगे हेलिंग देयर, इट वाज हेलिंग देयर। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस है सीता को काफ़ी समय लगा। देखिए लगा, मैंने कहा था समय लगने के लिए आप इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ लगना का सेंस लगने के लिए टेक का यूज करेंगे। तो सीता को काफ़ी समय लगा तो पहले लिखेंगे सीता सब्जेक्ट, उसके बाद टेक का वर्ब देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सॉरी रूप देखेंगे तो यहाँ पर टुक हो जाएगा, सीता टुक अ लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, सीता टुक लॉट्स ऑफ टाइम, काफ़ी समय लगा को लॉट्स ऑफ टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है मैं 10 मिनट लूँगा। देखिए लूँगा, मैं 10 मिनट लूँगा, गा गी गे आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, समय लगने की बात फिर टेक मेन वर्ब होगा आपका, तो सबसे पहले आए, उसके बाद विल क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद मेन वर्ब आपका टेक है, आई विल टेक 10 मिनट्स, आई विल टेक 10 मिनट्स। ठीक, डियर फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को ऐसा बना सकते हैं इट, उसके बाद विल टेक मी 10 मिनट्स। ठीक, ऐसा भी सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दोनों सेंटेंस सही हैं। अगला सेंटेंस है उमस हो रही है। देखिए उमस हो रही है, ठीक, हो रही है उमस, हमिड, ये भी मौसम की बात है तो मौसम के लिए मैंने बताया था कि वेदर के लिए भी इट का यूज करते हैं। सबसे पहले इट, हो रही है तो इज, और उमस हो रही है तो यहाँ लगाएंगे गेटिंग क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, वेदर है, तो इट इज गेटिंग उमस, उमस का इंग्लिश होता है हमिड। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है, इट का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, अब तक आप 11 सेंटेंस देख चुके हैं, अब इसके आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है 2 दिन हो गए थे। देखिए समय हो गया है या हो चुका है या हो गया था या हो चुका था, इसके लिए इट का यूज करेंगे। सबसे पहले इट, देखिए यहाँ हाय तो आपका हैज बीन लगाना है, था थी थे होगा तो हैड बीन लगाना है, हैड बीन 2 days, इट हैड बीन 2 days। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस है 5 बजे। देखिए समय बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले इट एज अ सब्जेक्ट के रूप में इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे 3:10 हो गए। देखिए ये भी समय है तो सबसे पहले इट, उसके बाद इज, देखो 3:10 मतलब 3 बज चुका, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा था जब भी अधिक होगा
तो अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो आप पास्ट शब्द का यूज करेंगे, लेकिन पहले मिनट बोलेंगे, उसके बाद पास्ट, फिर जो बजा उतना। तो यहाँ लिखेंगे 10 past 3। इट इज़ 10 past 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ 10 minutes past 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब अधिक होगा, बजकर कुछ मिनट होगा, तो पास्ट का यूज करेंगे। कम रहेगा, बाकी रहेगा, शेष रहेगा, तो आप टू का यूज करेंगे। अगर कहीं ऐसा होता कि 3 बजने में 10 मिनट कम है, तो इसको बनाते इट इज़ 10 to 3। इट इज़ 10 to 3 मतलब कम रहेगा, बाकी रहेगा, शेष रहेगा, तो टू का यूज करेंगे। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है 4:15 बजे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इट का यूज करो, उसके बाद इज 4:15 बजे। तो सवा की इंग्लिश क्वार्टर होती है। क्या होती है? क्वार्टर। लेकिन जब सवा होगा तो क्वार्टर के साथ पास्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। इट इज क्वार्टर पास्ट 4। देखिए, जब सवा की बात होगी तो पास्ट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने 4:45 बजे है। तो जब पौने की बात होगी तो टू का यूज करेंगे, अर्थात इस प्रकार से बनाएंगे, इट इज क्वार्टर टू 5। इट इज क्वार्टर टू 5। देखिए, सवा की बात होगी तो पास्ट, और पौने की बात होगी तो टू का यूज करेंगे, क्योंकि 15 मिनट कम रहता है तब उसको पौने कहा जाता है, 15 मिनट अधिक हो जाता है तो उसको पास्ट कहते हैं। तो अधिक के लिए पास्ट, कम के लिए टू। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इस 15 मिनट, इसको 15 मिनट भी कह सकते हैं, 15 मिनट कहीं भी कहे तो आप कम या ज़्यादा कहे, आप उसके स्थान पे क्वार्टर का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बज रहे हैं। अब देखिए, ये नहीं कि रहे हैं, रहा है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा, नहीं, बज रहे हैं मतलब बजा है। ठीक, तो सबसे पहले इट, उसके बाद इज, और उसके बाद 7:30 करा 7:30। तो साढ़े को इंग्लिश में कहते हैं हाफ। क्या कहते हैं? हाफ। चूंकि अधिक हो जाता तभी कहते हैं, तो पास्ट यूज करेंगे, हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट 7। इट इज हाफ पास्ट 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें कितना समय लगता है। तुम्हें कितना समय लगता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो सबसे पहले कितना की इंग्लिश हाउ मच। टाइम के साथ हाउ मच का यूज किया जाता है, हाउ मच टाइम। ठीक, उसके बाद डू यू टेक, हाउ मच टाइम डू यू टेक। इस तरह से आपको यूज करना है, हाउ मच टाइम डू यू टेक। लगता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए डू का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाने में आधे घंटे लगते हैं। देखिए, लगते हैं तो समय लगना की बात होगी, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे इट, उसके बाद लगना तो हो जाएगा टेक्स, इट टेक्स। ठीक, मी, मुझे लगते हैं आधा घंटा, आ हाफ अन, नहीं, यहाँ पर आ नहीं यूज करेंगे, हाफ एन आवर। इट टेक्स मी हाफ एन आवर, आधा घंटे लगते हैं, टू गो टू स्कूल। ठीक, इस तरह से बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए, कह सकते हैं आई टेक हाफ एन आवर, आई टेक हाफ एन आवर टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, इस सेंटेंस को ऐसा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, इसकी कीमत 5 रुपये। देखिए, इसकी, उसका, इसके लिए आप इट के रूप का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। इट्स कॉस्ट इज 5 रुपीज़। इट्स कॉस्ट इज 5 रुपीज़। ठीक, इसको ऐसा भी कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको ऐसा भी बना सकते हैं, इट इज़ फॉर 5 रुपीज़। ठीक, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने अब तक आपको 20 सेंटेंस बताया कि इनको ट्रांसलेट कैसे करना है, और ये इट पर आधारित सेंटेंस थे जिनको मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके सामने लाया। इन सेंटेंसों को आप नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।